फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको डिजाइनर ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस आपको सिल कर दिखाएंगे। तो बिल्कुल फैंसी है, अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वही ड्रेस है। तो इसको हम साड़ी से बनाएंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। तो सबसे पहले हम जो चोली का हिस्सा है उसको सिलाई कर लेंगे। तो इसकी कटिंग का वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताना। वीडियो में लगातार बने रहे तो आप बहुत ही सरल तरीक़ा से इसको बनाना सीख सकते हो। तो हम इस तरह से चोली के हिस्से के गला को सिलाई कर लेंगे पहले। तो हमने मेन फैब्रिक को नीचे रखा है और लाइनिंग का कपड़ा को ऊपर, और इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। तो हमने गले की गोलाई में सिलाई कर दी है। अब इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा को, और थोड़े थोड़े से गले में हम कट का निशान लगा लिए हैं ताकि इसको पलटाने में बहुत ही सहूलियत होती है और एकदम स्मूथ पलट कर तैयार होता है फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब इसको हम अटैच करेंगे, इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसके लिए एक कपड़े को हमने सीधा कर लिया है और एक को जिस तरह से हमने सिया था उसी तरह से रख दिया है। तो जो सीधा हुआ है उसको अंदर की ओर डालेंगे। तो इस तरह से जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसको एक दूसरे में अटैच करते हुए हमको इसको अंदर डालना है, इस शोल्डर को ज्वाइन करना है, इसलिए बिल्कुल बराबरी से इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हाफ इंच की मार्जिन देते हुए इसको हम सिलाई लगा लेंगे, हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये इनविजिबल शोल्डर होगा, इसमें आपको सिलाई बिल्कुल नहीं दिखेगी और जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकलता है सिलाई मार्जिन वो भी नहीं दिखेगा, बंद वाली सिलाई हो रही है। तो इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। एक शोल्डर को ज्वाइन कर लिए हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लिए हैं हम। अभी सेम तरीके से दूसरा शोल्डर को ज्वाइन कर रहे हैं। आप वीडियो को सही तरीक़े से बिना स्किप किए हुए देखोगे तो बहुत ही सरल तरीक़ा से आप इसको बना सकते हो। तो इस तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लेते हैं। हम शोल्डर में हाफ इंच की मार्जिन देते हुए बिल्कुल चारों कपड़े के चारों हिस्सों को बराबर में सेट करती हुए जैसे का तैसा रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से इस साइड की भी शोल्डर ज्वाइंट हो गई। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे कपड़े को। तो आप देख सकते हैं कपड़ा को सीधा करने से किस तरह से रिजल्ट आता है, इसको बहुत ही फिनिशिंग लुक आया है। अब हम कपड़े और लाइनिंग को चिपका देंगे इस तरह से, चारों तरफ किनारे किनारे में इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल किसी कपड़े में सिकुड़ा ना हो। तो इस तरह से हम स्प्रेड करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो सभी तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से शोल्डर के हिस्से से हम सिलाई लगाते जा रहे हैं और यहाँ से नीचे की ओर लेते हुए चारों तरफ जो चोली का कपड़ा है उसके दोनों भाग में सिलाई लगा लेंगे। हमने अपने चैनल पर डिजाइनर ड्रेसेस बनाने की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। कटिंग, स्टिचिंग, फुल वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कट कर लेंगे और इस तरह से हमारी जो ड्रेस है उसकी चोली तैयार है। तो अब हम इसको इस तरह से बराबर में फोल्ड सेट कर लेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हमने दोनों कपड़े को इस तरह से पकड़ा है और सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो सेंटर में कट का निशान लगा लेना है हमको। तो यहाँ से हम चॉक से निशान लगाकर थोड़ा सा कट डाल देंगे सेंटर के लिए। अब इसमें हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 4 इंच पे आगे लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो कपड़े के चारों हिस्सों पर हम टक्स दे देंगे, दोनों साइड फ्रंट भाग और बैक भाग दोनों में हम टक्स का निशान देंगे। तो जिस तरह से हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं उसी तरह से आप भी इसमें निशान लगा लीजिएगा और कैंची से कट कर लीजिएगा।
अब इसमें हम टक्स की सिलाई दे देते हैं। ये जो टक्स की सिलाई है हमने 4 इंच पे दिया है, तो इस तरह से 4 इंच पे हमने टक्स की सिलाई दी है। तो दोनों साइड में 2-2 टक्स, 4 टक्स है। तो सभी को हम सिलेंगे इस तरह से। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से चोली बन गई है। अब हम आस्तीन की स्टिचिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए हमने कपड़ा लिया है। हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों का कपड़ा को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए बॉटम की सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाकर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इसमें इस तरह से पलटाकर फिर से इसको बैठाने के लिए सिलाई लगा देंगे। हम आस्तीन के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे लाइनिंग को चिपकाने के लिए। तो इस तरह से हम लाइनिंग की चिपकाने के लिए सिलाई लगा दिए हैं। तो हमने एक आस्तीन को बनाकर तैयार कर ली है। अब इसको सेंटर में निशान लगा देंगे। हमने कैंची से कट कर दिया है। अब हम दूसरा आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। तो सेम तरीक़ा से हमको दूसरा आस्तीन को भी सिलना है। सबसे पहले हमने बॉटम की सिलाई लगाई है। अस्तर और लाइनिंग के कपड़े को चिपकाते हुए बॉटम की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसको पलटा लेंगे और पलटा कर इसमें एक सिलाई दे देंगे और इस तरह से अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों आस्तीन को तैयार कर ली है। अब आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में हमने 1/2 इंच की कटिंग देते हैं। हमने कई वीडियो में आपको दिखाया है। तो उसी तरह से हमने जो आस्तीन का बैक साइड होता है, बैक साइड अटैच होता है, उसमें भी 1/2 इंच की कटिंग देते हैं। तो हम इस तरह से इसको कटिंग वाला हिस्सा को पीछे रखते हुए हम अटैच कर लेंगे आस्तीन को। तो सेंटर से हम आस्तीन को अटैच करेंगे। अब इस तरह से नीचे की ओर सिलाई लगाएंगे। अब फिर सेंटर से लेकर हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक बार इसमें और पक्की सिलाई लगा देंगे, पूरी सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से इस एक साइड की आस्तीन अटैच हो गई। अब हम दूसरी तरफ के आस्तीन को इस तरह से अटैच कर लेंगे। हमने इसको भी सेंटर से अटैच करते हुए दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए एक बार और पक्की सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारे जो दोनों आस्तीन हैं तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम फिटिंग का निशान लगा दिए हैं, उसी में हमको सिलाई लगा लेना है। आपका जितना फिटिंग होगा उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हो। तो यहाँ से हम नीचे की ओर सिलाई दे देंगे। घेर में सिलाई दिए हैं, हमने घेर को पैक किया है। अब दूसरी तरफ के आस्तीन में भी जो फिटिंग वाली सिलाई है उसको लगा लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको घुमा लेंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर घुमाकर ऊपर की ओर फिर से हम सिलाई लगा देंगे। घेर को हमको अलग से सिलाई लगाना है। हमने चोली तक की सिलाई लगाई है। अब चलिए घेर में सिलाई लगा देते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट वाला कपड़ा है सीधा साइड वाला, उस कपड़े को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने उल्टा साइड से इसमें सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। तो इस सिलाई को लगाते हुए हम जो लास्ट पहले चोली की आखिरी सिलाई लगाई थी वहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक हमने लाकर फिर इसको इस तरह से सुई को नीचे रखते हुए इसको घुमाकर इसमें सिलाई लगा देना है हमको। तो इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा कपड़ा में भी सिलाई लगाएंगे। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम सेम तरीक़ा से जो दूसरा हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको भी जस्ट पहले वाला सिलाई लगाए थे वहाँ तक लाना है इस तरह से, और फिर घुमाकर नीचे की ओर हम सिलाई लगा देना है। तो हम इसको भी नीचे की ओर लाते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगा देते हैं। अब जो लास्ट वाला लाइनिंग का कपड़ा है उसमें भी हम इसी तरह से सेम तरीक़ा से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर से हम इस तरह से इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रॉक बन गए। तो हमने फ्रॉक को पीको कर दिया है। आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके इसके बॉटम को मोड़ सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो।